जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? क्लियर। अब देखिए बाबू, रूस के अंदर साम्यवाद आने से पहले, समाजवाद आने से पहले वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, जिसके कारण समाज के अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन जब वहाँ पे साम्यवाद लाया गया, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए और इस तरह से कहा जाने लगा कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है। क्लियर। तो कैसे थी साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था? कैसे थी, हमें ये बताना है। क्लियर। यानी उस टाइम के लिए साम्यवाद जब आया तो कौन कौन सी चीज़ों को चेंज किया, क्या क्या बदलाव लाया, इसके बारे में हमको बताना है। तभी ना हम कह सकते हैं कि साम्यवाद पुराने व्यवस्था से अलग है, यानी एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी निम्नलिखित बातों के द्वारा। क्लियर, हम ये समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, देश में सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो साम्यवाद के आने से पहले रूस के अंदर, ठीक है, वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था थी। ठीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। क्लियर। पूंजीपति की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर थी, जबकि दूसरी तरफ श्रमिकों की स्थिति बदतर थी दम। ठीक है, और इस तरह से समाज के अंदर एक असमानता हो गया था। क्लियर। तो जैसे ही साम्यवाद आया रूस के अंदर, तो वहाँ पे उसने देश के अंदर सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया, यानी कि मजदूर वर्गों को भी अधिकार दिया गया, उसे भी स्वामित्व दिया गया। समझ में आई बात? उसके बाद देखिएगा बाबू, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, पहले क्या था, सब कोई काम करता था लेकिन उसको संविधान की तरफ से कोई भी अधिकार दिया नहीं गया था। ठीक है, किसी को भी काम पे हटाया जा सकता था, किसी भी को काम पे लगाया जा सकता था। ठीक है, लेकिन अब काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, यानी संविधान किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है काम करने का। ठीक है, क्लियर। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर। यानी शिक्षा पर पहले चर्च का अधिकार होता था, ठीक है, और वो अपने तरह से शिक्षा को मैनेज करता था। ठीक है, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर दिया गया और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी अब शिक्षा किसके कंट्रोल में होगी? सरकार के कंट्रोल में होगी, और सरकार पूरे देश के हित में उस शिक्षा को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। क्लियर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 4, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जितने भी नागरिक हैं सभी को मताधिकार प्रदान किया जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है।